Welcome to Mission Stenographer. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको DSSSB पोस्ट कोड 802/2023 की जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो देखी पर किसी में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर इसमें कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट बढ़ाई गई, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कौन सी कैटेगरी के कितने थे, एक पद के लिए कितने आवेदन किए गए हैं और 1 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक कितने कैंडिडेट ने परीक्षा दी, कितने को बुलाया गया और कितने अभी बचे हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आपको जानकारी देने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हैं कि टोटल कैंडिडेट अप्लाई, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। DSSB का फॉर्म पोस्ट कोड 802/2023 टोटल कैंडिडेट कितनों ने अप्लाई किया है। इसमें जनरल के फॉर्म हैं 1,61,451, OBC के 57,216, SC के 87,338, ST के हैं 25,239, EWS के हैं 24,190, एक्स सर्विसमैन के हैं 2,746, स्पोर्ट कैटेगरी के हैं 1,290 फॉर्म और हैंडीकैप कैटेगरी के हैं 4,547। अब एक पोस्ट के लिए कितने बंदे हैं। जनरल में एक पोस्ट के लिए हैं 143 कैंडिडेट, OBC में हैं 85, SC में है 358, ST में 194, EWS में 118, एक्स सर्विसमैन में 9, स्पोर्ट कोटा में देखिए 12 कैंडिडेट हैं एक पद के लिए और हैंडीकैप में हैं 29। तो दोस्तों इसमें टोटल 3.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ये तो रही फॉर्मों की जानकारी, कौन सी कैटेगरी के कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अब आपको अगली जानकारी देते हैं कि इसमें कितने पद थे पहले, फिर कितने इसमें बढ़ा दिए गए। ये रहे आपके पद की जानकारी। और सबसे बड़ी बात, जो ऊपर फॉर्म है इसमें सभी पोस्टों के हैं, स्टेनोग्राफर के, ग्रेड 4 असिस्टेंट जो भी हैं 6-7 पोस्ट, उन सभी के लिए इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैटेगरी वाइज। अब आप देखिए 4th ग्रेड जूनियर असिस्टेंट में जनरल की पहले पोस्ट थी 788, OBC की थी 500, SC की थी 194, ST की थी 40, EWS की थी 150, एक्स सर्विसमैन की थी 200, स्पोर्ट पर्सन की थी 75 और हैंडीकैप वाली थी 104। बाद में इनको 2024 में वापस बढ़ाया गया, तब रिवाइज करके वैकेंसी 788 को 1,060 किया, 500 को 629 OBC में, SC में की 331, ST में की 109, EWS में की 218, एक्स सर्विसमैन में 268, स्पोर्ट पर्सन वाली थी 75 जिनको 109 किया और हैंडीकैप की 104 को बढ़ाकर 132 किया गया। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये जानकारी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है उनके पास पहुंच सके। अब इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट देखिए, पहले थी जनरल की 57, OBC की 34, SC की थी 23, ST की थी 20,
EWS की थी 9, एक्स सर्विसमैन की थी 25, स्पोर्ट पर्सन की थी 4 और हैंडीकैप की थी 19। बाद में जब रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला तब 57 से बढ़ाकर की 67, 34 को किया 37, 23 को किया 27, 20 में एक बढ़ाकर ST की 21 कर दी, EWS की 11 की गई, एक्स सर्विसमैन की 25 से 27 की, स्पोर्ट पर्सन की भी एक बढ़ी 5 की गई और हैंडीकैप की भी एक बढ़ाकर 20 कर दी गई। और दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। 1 अक्टूबर को लगी थी, फिर 6 से 11 अक्टूबर थी, फिर 13 से 17 अक्टूबर थी, फिर 21 से 23 थी। अब इसकी 4 डेट में और एग्ज़ाम बाकी है, 27 अक्टूबर की, 31 की और 3 नवंबर और 4 नवंबर की। तो 1 से 23 तारीख तक का विश्लेषण कर लेते हैं। कितने बच्चों को बुलाया गया, कितनों ने एग्ज़ाम दी, कितने अटैम्प्ट थे, कितने प्रतिशत लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो चलिए सभी पारियों की डिटेल इसमें मेरी तरफ से आपको बताई जाएगी। तो ये देखिए 1 तारीख को 1/10/2025 को 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम लगी। तीनों शिफ्टों में बराबर कैंडिडेट बुलाए गए हैं 6,970। तो पहली शिफ्ट में थी 1,011 कैंडिडेट, दूसरी में 1,113 कैंडिडेट और तीसरी में 1,165 कैंडिडेट। पहली शिफ्ट में 14.50% कैंडिडेट उपलब्ध हुए, दूसरे में 15.96 और तीसरे में 16.71। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने नीचे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं इनको। 6 तारीख को पहली शिफ्ट में 1472, दूसरे में 1588, तीसरे में 1534। इनका प्रतिशत देख लीजिए 21.11, 22.78 और 22%। दोस्तों सभी शिफ्टों में 6,970 कैंडिडेट बुलाए गए हैं और कैंडिडेट अपीयर्ड मतलब कितने ने एग्ज़ाम दी आप इस सारणी में देख सकते हैं, और कितने प्रतिशत ने एग्ज़ाम दी वो भी इस सारणी में दिए गए हैं। और ये जानकारी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए 1 तारीख को एग्ज़ाम थी, उसके बाद में 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, हर डेट में 3 शिफ्ट लगी थी। सब में बराबर एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी में 20, किसी में 19, किसी में 21, ऊपर नीचे हो रहा है। अब 9 तारीख को देखिए 1535 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी, 22% ने। तीसरी शिफ्ट में 1521 ने दी, 21% ने। 9 के बाद में आप देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन स्टेनोग्राफर के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके। 10 तारीख को 1521% ने दी, नहीं 1521 कैंडिडेट ने दी जो कि 21% ने दी। 11 तारीख को 1546 फर्स्ट शिफ्ट में 22% लोगों ने। 13 तारीख को 1405 लोगों ने दी जो कि 20% ने दी। 14 तारीख को 1365 19.58% लोगों ने थर्ड शिफ्ट में दी। 14 तारीख को 1436 लोगों ने 20.7% लोगों ने। 16 तारीख को देखो 1398, 1538, 1433। अब प्रतिशत में देख लो 20, 22, 20, सब में प्रतिशत इतने ही हैं 20, 22, 20, 20, 19, 19, किसी में 1300, किसी में 1500, किसी में 1400, इनसे ज़्यादा नहीं है। 21 तारीख को तो फर्स्ट शिफ्ट में 1200 ही कैंडिडेट ने दी जो कि 17% ही है। अब 22 तारीख को देखो 1200, 1300 ऐसे ही चल रहा है। अब 23 तारीख को देखो 20.28 से ज़्यादा लोगों ने दी नहीं। अब 27 तारीख को लगेगी, उसकी जानकारी जब एग्ज़ाम लगेगी उसके बाद ही मैं आपको दे पाऊँगा। उसके बाद में 31 को लगेगी, फिर 3 को लगेगी, फिर 4 को लगेगी। हर पारी में 6,970 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब उसमें से 1400, 1500, 1600 इतने
ही लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि 20-21% ही लोग जा रहे हैं। तो मैंने अब तक 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक टोटल कैंडिडेट 2,92,000 लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा चुका है, जिसमें से 60,491 लोग 6,491 लोग ही एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, जो कि अपीयर्ड कैंडिडेट हुए हैं 20.72%। अब आप अनुमान लगा लो, 3.5 लाख फॉर्म थे, अब बचे कितने से 50-60 हज़ार और बचे हैं। तो अब ये बाकी की पारियों में भी 20-21% ही लोग एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे। तो मेरे अनुसार इसमें 3.5 लाख में से 70 या 75 हज़ार के बीच ही कैंडिडेट पहुँचेंगे। अब रही इसकी कट ऑफ की बात, एक बार ये एग्ज़ाम संपूर्ण हो जाए फिर मैं आपको इसकी सटीक कट ऑफ की भी जानकारी दूंगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन स्टेनोग्राफर लाइक शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है, जिनको पता नहीं कितने पोस्टें बढ़ाई गई, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।